नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ अमिता। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात रिम्स में नेफ्रोलॉजी विभाग का उद्घाटन आज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ये उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं रिम्स के निदेशक, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो इस दौरान मौजूद हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ये उद्घाटन किया है। नेफ्रोलॉजी विभाग का उद्घाटन बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया गया है और रिम्स के निदेशक भी वहां पर इस दौरान मौजूद दिखे। तो शिक्षा अधीक्षक हो या फिर रिम्स के डायरेक्टर हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस दौरान मौजूद हैं और इस नेफ्रोलॉजी विभाग का उद्घाटन बन्ना गुप्ता के हाथों किया गया। और इधर रिम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। रिम्स के निदेशक डॉक्टर DK सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप भी मौजूद हैं वहां पर। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी बड़े भाई और इस रांची के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी, गरीब दलित का बेटा, सामाजिक न्याय पसंद हमारे साथी विधायक समरीलाल जी, रिम्स के डायरेक्टर आदरणीय DK सिंह जी, अधीक्षक विवेक कश्यप जी, हमारे जीबी के सदस्य और प्रबुद्ध बौद्धिक और वरीय चिकित्सक डॉक्टर RP श्रीवास्तव साहब, नेफ्रोलॉजी के हमारे डॉक्टर अरशद जमाल साहब, न्यूरोलॉजी के और यूरोलॉजी के और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर प्रज्ञा पंत घोष जी, हमारे पर्सनल सेक्रेटरी दीपक सहाय जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों, हमारे सभी चिकित्सक और चिकित्सा से जुड़े सभी योद्धाओं, आज नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एक हम लोग और एक उन्नति की कड़ी जोड़ने का ये एक सुखद प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर RP श्रीवास्तव साहब ने सही कहा कि जब कोरोना जो है तेज गति में आने लगा और उस समय जो है कुछ जगह बड़े ऐसे केंद्र थे जिन केंद्रों में डायलिसिस की सुविधाएं थीं और वो सुविधाएं अकारण बंद होने लगी, तो उस समय इसकी महत्ता और ज़्यादा हम लोगों को प्रखर रूप से समझ में आने लगी। निश्चित तौर पर डायलिसिस की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डायरेक्टर रिम्स, अधीक्षक रिम्स और उनकी टीम इस प्रयास में है कि हम कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को इस चिकित्सा सुविधा से हम उनको लाभान्वित करें। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे सांसद का, जिन्होंने बहुत बखूबी उस दिन रिम्स प्रबंधन और सरकार ने जिस तर्क और तर्ज पर पार्टी की लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन जब
व्यक्ति का जीवन मूल्यों को कहीं पर भी प्रभावित होता है, तब हम भूल जाते हैं कि हम किस दल के हैं। और स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा ही विभाग है जो दलों की सीमाओं को तोड़ता है और दिलों की सीमाओं को जोड़ता है। और मैं समरीलाल जी, हम लोग बहुत सकारात्मक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, जैसे ही हमने मुख्यमंत्री जी को संवाद दिया कि हमारे साथी को हृदयघात हुआ है, तो उन्होंने भी एक पल भी नहीं सोचा और बीच में इंटरव्यू छोड़कर वो सीधे यहाँ आने के लिए निकल गए। हम खुद पहुँच गए। इसलिए ये हम लोगों की एक झारखंड की एक आपस की एक ऐसी प्रेम और विश्वास की विचारधारा है जो इस राज्य की उन्नति और समृद्धि के लिए एक बहुत मूल मंत्र है। मैं आप सभी लोगों को बहुत विश्वास देता हूँ, चाहे वो लैब टेक्नीशियन का मामला हो, चाहे और भी मामले हों, हम लोग कहीं पर भी डिस्ट्रक्टिव नहीं हैं। हम बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत विसंगतियां हों, थोड़ी बहुत विसंगतियों को दूर करते हुए हम निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि रिम्स के जो योद्धाओं ने जो मेहनत की है, डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में, हमारे अधीक्षक साहब के नेतृत्व में, तो उसका जो है सम्मान का फलाफल जो है कहीं ना कहीं मेरे हिस्से भी आ रहा है। मैं उन योद्धाओं को सलाम करता हूं और मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूं, आज नेफ्रोलॉजी के लिए हम लोग एक कदम बढ़ाए हैं, उसके आगे भी जाकर हम और भी विभिन्न, जैसे अभी जो डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव ने कहा कि हम गुर्दा जो है किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए भी आगे जो है विचार हम आगे बढ़ा रहे हैं। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो हम लोगों में असीम शक्ति दे, क्योंकि यहाँ ये विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पर हम सारे लोग एक होकर आगे सोच रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि भविष्य में जो हम सपने देख रहे हैं वो सपने भी साकार होंगे और हम इस रिम्स को, जो आज भी एक बेहतरीन संस्था है, ये दिनों दिन और बेहतर काम करेगी। मैं हमारी बहन प्रज्ञा पंत जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उनके आने से ये जो हमारी कमी थी वो कमी दूर हुई है और उनके आने से एक रास्ता जो है, एक सुरंग जो है, एक सुराग बन गया है। और सुराग जब बन गया है तो हम लोग निश्चित तौर पर सारे लोग मिलकर उसको सुराग को सुरंग बनाएंगे और उससे जो है झारखंड का कल्याण करेंगे, झारखंड की उन्नति समृद्धि के लिए काम करेंगे और भी लोग इसमें समायोजित होंगे, ताकि ये संस्था जो है, जो इस संस्था का मान सम्मान प्रतिष्ठा है, वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच मेडिसिन के हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मित्रा सर भी आ गए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और हम खास तौर पे धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे मनोज झा भैया का, आनंद शेखर झा बॉस का, संजय ठाकुर जी का, संजय पुदार जी का, दीपक सहाय सर का, जो लगातार हमारी समस्याओं को, हमारी जो भी परेशानियां उसको मंत्री जी तक, सांसद जी तक पहुंचाते रहते हैं और विधायक जी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसमें हमारे राजकिशोर भैया का भी बहुत योगदान रहता है। और जैसा कि हमारे निदेशक महोदय ने पहले भी बताया कि बहुत कम समय में ये तैयारी की गई है, हो सकता है बोलने में भी प्रोटोकॉल आगे पीछे हुआ हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं आप सभी से एक साथ क्षमा मांगता हूँ। और बाकी हमारे मंत्री जी से आप लोग अपना जो सवाल है पूछें। चलिए, हो गया सवाल, तो सब सवाल का जवाब हो गया। अब तो रिम्स में नेफ्रोलॉजी विभाग का आज उद्घाटन खुद वहां पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस दौरान रिम्स के निदेशक हो या फिर सांसद संजय सेठ हो, विधायक समरीलाल, ये सभी वहां पर मौजूद थे।
सर पहला तो ये है कि इस पर एक ब्रीफ बता दीजिए कि अब आने वाले यहाँ पर नहीं, देखिए ये नेफ्रोलॉजी का बहुत दिन से ही यहाँ पर पद रिक्त पड़ा था और हम लोग चाह कर भी जो है हम हमारे मरीजों को बहुत इसकी सुविधाएं नहीं प्रदान कर पा रहे थे। हमारा 4 मशीन काम कर रहा है। उस गति को तेज करने के उद्देश्य से हम लोगों ने हमारी एक डॉक्टर प्रज्ञा पंत जी को यहाँ पर जो है नियुक्ति दिया है और इसी के साथ हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे करेंगे कि डायलिसिस की एक बड़ी व्यवस्था यहाँ कायम हो, जिस बड़ी व्यवस्था से गरीबों को जो डायलिसिस के लिए अथाह पैसा खर्च करना पड़ता है वो पैसा उनका बचे, कम से कम पैसा खर्च हो और जो सरकार के द्वारा प्रदत्त जो मुख्यमंत्री गंभीर स्वास्थ्य लाभ योजना है, आयुष्मान भारत है, माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य लाभ योजना है और जो है बीपीएलई के लोग हैं, वो सारे लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज कराएं। तो एक बड़ी व्यवस्था कायम करने की दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर ये कोरोना पे आ रहा है, सर कोरोना को लेकर सर आपका क्या है, कमांड में है या जिस तरह से कोरोना से कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री पूरी गंभीरता के साथ एक एक पल पर नजरें डाले हुए हैं। ये भय की कोई बात नहीं है और ना ही ये कुछ लोग इसको अपराध की दृष्टि में देखते हैं कि किसी को कोरोना हो गया तो उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, लग रहा है कि वो अपराधी है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, ना ये जात देखती है, ना ये धर्म देखती है, ना ये अमीर देखती है, ना गरीब देखती है। तो ये एक बीमारी है जिस बीमारी को हम सहानुभूति पूर्वक अपने मरीजों को देखें और इसको सोशल डिस्टेंसिंग और हम जो है इसके विरुद्ध में जो हमको एडवाइजरी है स्वास्थ्य विभाग की उसका पालन करें। और मैं समझता हूं कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे लड़ने की आवश्यकता है और जीत दर्ज करने की आवश्यकता है। सर भय इसलिए आता है कि जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केंद्र ने भगवान भरोसे राज्यों को छोड़ दिया है कोरोना को लेकर, तो भय तो स्वाभाविक है। जब भगवान भरोसे छोड़ने की बात राज्य के मुखिया करें। अब देखिए, अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है, अब मेरी बात सुनिए, अब इसका जवाब अभी वर्तमान में इस परिप्रेक्ष्य में देना उचित है। स्वस्थ का ही है सर, ये जीबी की बैठक हम लोग कब होगी? काफी दिन हो नहीं, इसके लिए हम लोग जल्दी इसको आयोजित करेंगे। चलिए पॉलिटिकल कैसे हो गया बताइए।